कब से ताल्लुक़ था इस खातून के साथ? 3 साल। तो कितने अरसे से रह रहे हैं इसके मोहल्ले में आप? 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। 3 साल से ताल्लुक़ बना और उसके शौहर को पता नहीं चला? नहीं। इसको मारने का क्यों ख्याल आया? 3 साल पहले, 3 साल तक आपने किसी को नहीं मारा, एकदम ख्याल आता है आप इसके देवर को मार देते हैं, क्या वजह बनी? वजह कोई नहीं बनी, बस इंजी वो जासी करता ही उन्हें ना क्या जाती करता? ब्लैकमेल करता है। किस बात पे? ब्लैकमेल जी करी दी है कि तू मेरे नाल ਇਹ हरकत कर, ਉਹਨੂੰ मजबूर करता। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, फिर इस वजह तो ही उन्होंने काम किया। यानी मारा किस तरह इसको? फंदा दिता है। फंदा दे के? प्लान किसने बनाया? दोवां ने बनाए। दोनों ने मिल के? गला घोंट के उसकी सांस बंद करके और फिर बाद अज़ां उसकी नाच जो है उसको बोरी में बंद करके गधा रेडी पे लादा, उस पर चारा डाला, चारा डाल के उसको छुपा दिया और नहर अपर चराब जो है जिसको खानपुर नहर के नाम से जो मशहूर है हमारे इलाका में, वहाँ उसमें जो है वो फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशन टीवी के साथ आपका मेज़बान मुबशिर हसन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा में, जहाँ पर 6 महीने पहले एक दरख्वास्त मौसूल हुई कि वहीद नामी शख्स लापता हो गया है, अगवा हो गया है। 6 माह की इंटेरोगेशन के बाद ये पता चलता है कि वहीद जो है उसे उसी की सगी भाभी ने रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अपने ही आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर डाला था और कत्ल करने के बाद खानपुर नहर में उसकी लाश को बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता है। सारा वाक़या कैसे शुरू हुआ, ये ताल्लुकात कब से कायम थे, आइए चलते हैं मुल्ज़िमान की ज़ुबानी सुनते हैं और पुलिस से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इंटेरोगेट किया। क्या नाम है? माजिद। माजिद, कब से ताल्लुक़ था इस खातून के साथ? 3 साल। तो कितने अरसे से रह रहे हैं इसके मोहल्ले में आप? 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। 3 साल से ताल्लुक़ बना और उसके शौहर को पता नहीं चला? नहीं। इसको मारने का क्यों ख्याल आया? 3 साल पहले, 3 साल तक आपने किसी को नहीं मारा, एकदम ख्याल आता है आप इसके देवर को मार देते हैं, क्या वजह बनी? वजह कोई नहीं बनी, बस इंजी वो जासी करता ही उन्हें ना क्या जाती करता? ब्लैकमेल करता है। किस बात पे? ब्लैकमेल जी करी दी है कि तू मेरे नाल ਇਹ हरकत कर, ਉਹਨੂੰ मजबूर करता। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, फिर इस वजह तो ही उन्होंने काम किया। यानी मारा किस तरह इसको? फंदा दिता है। फंदा दे के? प्लान किसने बनाया? दोवां ने बनाए। दोनों ने मिल के? अच्छा, उसके बाद क्या किया? उस तो लाश का क्या किया? ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ फिर नहर से छोड़ दी। कौन सी नहर में फेंका? खानपुर। कानपुर अपर चनाब में? कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत? वो तो होती है, फिर शर्मिंदगी तो होती है ना। नाज़रीन, जिस तरह के आपने मुल्ज़िम की बातें सुनी, लेकिन अब शर्मिंदगी का फ़ायदा कोई नहीं है, वक्त गुजर चुका है। उस वक्त इंसान अपने आप को कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच सकता है, जिस तरह के अभी शर्मिंदगी आप देख सकते हैं। आइए पुलिस से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह इस मुल्ज़िम को ट्रेस किया। तो चलिए पुलिस की जानिब चलते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह इस मुल्ज़िम को ट्रेस किया गया। बशारत गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर, किस तरह आपने इस अंधे कत्ल को बेनकाब किया, किस तरह ये कहानी सारी आपके सामने आई? इसमें असल में ये हुआ कि ये अप्रैल में जो है, अप्रैल 2022 में जो है ये हमारे पास मुकदमा दर्ज होता है वहीद मसीह के अगवा का। जी जी। और उसमें जो है वहीद मसीह के अगवा में जो है वो ये नामलूम मुकदमा था। इसमें जो है वो मेरे से पहले जो है वो भी पुलिस कोशिश करती रही है, लेकिन इसमें एक सबसे पहले जो है वो ये चीज़ सामने आती है कि मारिया बीबी और वहीद मसीह जो था उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अच्छा। वो उसमें जो है वो उसकी वजह से जो है वो मदयान का शक जो है वो थोड़ा मारिया बीबी की तरफ जाता है। ये वहीद मसीह जो था ये बटा खश्त पे काम करता था नदीम कोट में, और वहाँ हर रोज़ अपना काम ख़त्म करने के बाद ये अपना जो आलात वगैरह थे, जो काम करने वाली चीज़ें थी, वो औजार वगैरह लेके रोज़ाना अपनी इसी रिश्ते में जो भाभी मारिया बीबी है उसके घर वो रखने के लिए जाता था। ठीक है। बरोज़ वकुआ भी वो वहाँ गया है, लेकिन वो वहाँ से वापस जो है अपने घर नहीं पहुँचा। इस तरह से जो है वो थोड़ा शक जो है वो मदयन का जाता है और इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद किया जाता है मारिया बीबी को। जब मेरी पोस्टिंग होती है 21/7 को, तो मारिया बीबी जो है उसकी बेल जो है वो सेशन कोर्ट से कन्फर्म हो चुकी थी और ये मैटर जो है वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है उनकी अदालत कोर्ट में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है ये
ज़ेर समात था, तो वहाँ से भी डायरेक्शंस थी। तो DPO साहब फैसल मुख्तार साहब जो हैं उनकी हदायत, उनके अहकामात की रोशनी में जो है हमने SSP फ़रूक भुट्टर साहब जो है हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, उनके जो है वो उनकी निगरानी में जो है हमने यहाँ टीमें तश्कील दी, इस पे काम किया। हमें जाकर जो है वो मौके से अहले इलाका से मिलकर जो है वो खुफिया तौर पे भी मिले हैं, वहाँ से पता चला कि आपने सिविल कपड़ों में भी जी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। और फिर जो है वो हमने वहाँ पर जो है वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया। तो ये बात सामने आई कि जो मारिया बीबी थी, इसने जो है वो दौरान इंटेरोगेशन जो है ये पुलिस के साथ तावन नहीं किया था। इसने एक मोबाइल और उसमें जो सिमें वो इस्तेमाल करती थी वो पुलिस से खुफिया रखी थी। हमने उनको हासिल किया और उन नंबर्स की जब हमने डिटेल हासिल की और उन पे काम किया और उनके लिंकर जो है वो उन तक हम पहुँचे, तो फिर ये बात सामने आई कि ये एक माजिद उर्फ माजू था जिसके साथ ये मुसलसल राब्ते में थी, जब उस तलक में थी। जब उसके बारे में पता किया गया तो ये वहाँ से अहले इलाका से जो है वो पता चला कि माजिद और मारिया के जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात जो है एक अरसे से जो है वो चल रहे हैं। ये ज़बान ज़द आम ये बात थी। और ये पहले जो है वो माजिद इसके बिल्कुल जो है वो हमसाये में रहता रहा है। तो इस तरह जब हम माजिद तक पहुँचे हैं, माजिद को गिरफ़्तार किया, उसको इंटेरोगेट किया। किस तरह पता चला इन्होंने कत्ल किया? जी माजिद की जब माजिद ये इनका CDR के ज़रिए से इनका तल्लक, इनका राब्ता डेवलप हो गया, तो फिर हमने माजिद को गिरफ़्तार किया और उसकी इंटेरोगेशन की। उसने दौरान इंटेरोगेशन ये इंकशाफ किया कि बरोज़ वक़ुआ जो है जब वहीद मसीह मारिया के घर में आता है वो सामान रखने के लिए, तो इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था माजिद ने और मारिया ने। इन्होंने जो है वहीद मसीह के गले में साफ़ा डाल के उसको वहाँ उसका मर्डर किया, गला घोंट के उसकी सांस बंद करके, और फिर बाद अज़ां उसकी नाश जो है उसको बोरी में बंद करके गधा रेडी पे लादा, उस पर चारा डाल के उसको छुपा दिया और नहर अपर चनाब जो है जिसको खानपुर नहर के नाम से जो मशहूर है हमारे इलाका में, वहाँ उसमें जो है वो फेंक दिया। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ जो है वो हमारे सामने आई। कितना टाइम लगा इस केस को सॉल्व करने में? जी मेरी तैनाती में मैंने 2-2.5 माह इसको, चूँकि ये काफ़ी एक चैलेंज बना जी, इसमें ये थोड़ा डी ट्रैक हो गया था केस ये, और इसमें हमने काफ़ी एफर्ट, पहले भी एफर्ट होती रही है, लेकिन फिर इसकी जो है वो इसको नए सिरे से हमने फिर इसको लेके चले हैं। तो इसमें जो है फिर हमें कामयाबी मिली है। और इसमें 2-2.5 माह हमें लगे हैं। कोशिश की है हमने कि अपने अफसरान की तवक्कुआत पे पूरा उतरे और अपना फ़र्ज़ जो हमारी ये ड्यूटी भी थी इसको हम निभाएं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी वेलकम। नाज़रीन, जिस तरह के आपने बशारत अली गुज्जर साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका भी यही कहना है कि इस तरह के जो मामलात हैं वो इस तरह जन्म लेते हैं जब आप बाहर के ताल्लुकात को अपने घर तक ले आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो बाहर के ताल्लुकात हैं उन्हें बाहर रखिए और घर के ताल्लुकात को घर तक महदूद रखिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबश्शिर हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।